बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। हमें इंडस्ट्री ऐसी लगानी है जिससे लोगों को वहाँ काम मिले, 30 यूनिट देंगे, क्योंकि सैकड़ों लोगों की बिजली कटी है गाँव में। उनके पैसे से उनका इंतजाम करना, और कह रहे हैं इंतजाम एक्सटेंशन बढ़ाने का काम किए, इन्होंने बढ़ाई। पारिशा को एक्सटेंशन किसने किया? अनपारा का एक्सटेंशन। ये पीठ की मार की घटना बता, किसी को एमएलए नहीं बनाते बल्कि वोट देकर अपनी तकदीर उनके हाथ में सौंपते हैं। खड़ी होती समाजवादी पार्टी तो 100 नंबर। मैंने कहा कोटरा का पुल किसने बनाया? मोदी घटना का। देखिए आप अभी सही बता कराया सर, ऐसा छीन कर समाजियों जो लोग भी हिम्मत जुटाते हैं, देश सलूट करता है। जीवन निर्वाह के लिए कुछ किया गया, क्या समाजवादी पार्टी आती तो पेंशन बन गया, जीवन भर की पेंशन मिल गई। न्यायपालिका में कोई एक बार जुडिशरी बड़ा मुद्दा है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी क्या कहेंगे? जिस प्रकार से अभी में होती है आज भी बड़ी बड़ी घटनाएं, जितने केस हुए उसके लिए कोई इंतजाम नहीं। तो मैंने कहा इंतजाम के नाम पर अखिलेश यादव आदमी एक आदमी की जान बचाने का इंतजाम। चुनावी चर्चा, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इस समय हमारे साथ मौजूद है गरोठा विधानसभा से दीप नारायण जी। दीप नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भारत 9 टीवी पर। थैंक यू, धन्यवाद आपको। मैं ये जानना चाहूँगा कि गरोठा में इस बार काबा। देखिए गरोठा की जनता ने तय कर लिया, बांध बनाना है जल्दी, हमें इंडस्ट्री ऐसी लगानी है जिससे लोगों को वहाँ काम मिले। तय किया कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल अच्छा बनाना है, गाँव के स्कूल को ठीक कराना है। अखिलेश जी की वो सब योजनाओं को दोबारा दोहराना है। अखिलेश जी जब आए उन्होंने बच्चों की सबकी ड्रेस, 2 करोड़ बच्चों को ड्रेस बांट दी। पहले 60 लाख बच्चों को 70 साल में ड्रेस मिली थी। अखिलेश जी का विजन दूसरा था, बेटियों को पढ़ाने के। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ, अपनी फीस माफ की, वजीफा दे दिया, और फिर कन्या विद्याधन 1200 करोड़ रुपए किसानों को बेटियों को दिए। योजनाएं छीनी है बीजेपी ने, अखिलेश यादव दे रहे थे और ये छीन रहे थे। आज कन्या विद्याधन योजना बंद है। अखिलेश यादव 17 लाख लैपटॉप बांट रहे थे गरीब मजदूर किसानों को बेटों को। अगर लैपटॉप योजना बंद नहीं होती तो मजदूर किसान के बेटों की पढ़ाई बंद नहीं होती। इन्होंने लैपटॉप योजना बंद करके उन मजदूर बेटों की पढ़ाई से दूर किया उनको। 55 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजाम किया अखिलेश यादव। 5 साल से किसी बूढ़ी माँ को पेंशन नहीं मिली है। जितना पैसा किसान को भाई दे के 6,000 दे रहा है, उतना पैसा अखिलेश यादव पेंशन दे रहे थे बूढ़ी माँ को। आप बूढ़ी माँ से पेंशन छीने किसान को थैला दे के वोट लेना चाहते हैं। लोग समझ गए हैं, मेहरबानी नहीं चाहते लोग। हम लोग बांध लेकर आए थे वर्षों के बाद, 125 साल के बाद बांध बन रहा था। 70% बांध बना पड़ा है। 5 साल से जांच के नाम पे रुका पड़ा है। बांध नहीं रुका है, तरक्की रुकी है। मेरी कोशिश होगी जल्दी बांध बनाएंगे, जल्दी लिंक नहरें करेंगे। जीवन की वो बड़ी समस्या जो लोगों के खेतों पानी पहुंचाने की, उसको दूर करेंगे। हमने कहा डिफेंस कॉरिडोर नाम बदला इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग लेकर आए थे, वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे और ऐसे नियम बनाएंगे 50% यहीं के लोग नौकरी पाएँ, जिससे पलायन बुंदेलखंड का बंद हो। हर उस समस्या के समाधान पे काम करेंगे जो जीवन से जुड़ा हो। बिजली फ्री देने की बात अखिलेश यादव जी ने कहा, 300 यूनिट देंगे, क्योंकि सैकड़ों लोगों की बिजली कटी है गाँव में। ये देश लोगों। लेकिन दीपक जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि बीजेपी वाले पूछ रहे हैं 300 यूनिट बिजली का कहाँ से फंड लाएंगे आप? मैंने कहा कि बीजेपी वाले लोगों को ये पता नहीं है कि फंड है किसका। ये 5 लाख करोड़ का बजट गरीबों का पैसा है। लोग ये ना पूछ लें कि 5 करोड़ रुपए आपने बर्बाद कहाँ कर दी, इसलिए वो बातें कह रहे हैं। लोगों की मेहरबानी, लोगों पे मेहरबानी नहीं हो सकती नेता की कभी भी। नोट भी उनका, वोट भी उनका, उनके पैसे से उनका इंतजाम करना, और कह रहे हैं इंतजाम कहाँ से करेंगे? इंतजाम तुम्हारा बंद जरूर हो जाएगा, लोगों का इंतजाम तो उन्हीं के पैसे से होना है। आपने 5 लाख करोड़ रुपए का बजट कहाँ खर्च कर दिया, लोग जानना चाहते हैं। लोग अपना हिसाब जानना चाहते हैं, उनकी मेहनती कमाई का पैसा आपने बर्बाद कहाँ कर दिया, ये ना जान जाए लोग, इसलिए इंतजाम मत कर रहे। अखिलेश यादव जी ने सिस्टम बदला था। सोलर प्लांट कौन लेके आया बुंदेलखंड में? कौन पावर जनरेशन बढ़ाने का काम किए? इन्होंने बढ़ाई। पारिशा को एक्सटेंशन किसने किया? अनपारा का एक्सटेंशन किसने किया? पनकी का एक्सटेंशन किसने किया? ललितपुर में किसने बिजली घर लगाया? सोलर प्लांट किसने लगाए? अखिलेश यादव ने जितना काम किया 50 साल में सबने बिजली पे काम नहीं किया था। यह है फर्क। सिस्टम मॉडर्नाइज किया। कितने 800 बने, कितने 132 बने। मेरी अकेली विधानसभा में गरोठा में 33 की भी सबस्टेशन बना, एरच में बना, खड़ैनी बना, लोहागढ़ बना, करकोस बना, शाजापुर बना। इतने 70 साल में सबने मिलकर नहीं बनाए थे। लेकिन मैं दीपक जी एक बात पर आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। जब ये गरीब के पैसे से बेईमानी करना चाहते हैं
तो भावनाओं से खेलकर, गुंडा बताकर, उनका दिमाग बांटकर उनके फिर दोबारा बेईमानी करना चाहते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके पास तो वोट के अलावा कोई और साधन नहीं है और वोट से उनकी ज़िंदगी के सवाल जुड़े हैं तरक्की के। उनका नोट कहाँ खर्च हो रहा है ये ना पूछ पाए लोग, इसलिए तमाम बातें करेंगे। ये पीठ की मार की घटना बताते हैं, पेट से मार देते हैं आदमी को। लोग बहुत समझदार हैं, अब जाति धर्म के नाम पर लड़ने वाले नहीं हैं। वो वोट देकर किसी को एमएलए नहीं बनाते, बल्कि वोट देकर अपनी तकदीर उनके हाथ में सौंपते हैं। अब वो गलती करने वाले नहीं हैं, किसी की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। कोई जुल्म करेगा, जास्ती करेगा, सख्त कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव 100 नंबर डायल लेकर आए। बताओ, इसके पहले टूटी फूटी जीप में चलती थी पुलिस, यूरोपियन सिस्टम लेकर आए। आज पूरे देश के सब मुख्यमंत्री नकल कर रहे हैं अखिलेश यादव की। 100 नंबर 10 मिनट पुलिस पहुंचती है हाल मौके पर। कौन लेकर आया? अगर गुंडे को समर्थन कर रही होती समाजवादी पार्टी तो 100 नंबर नहीं आता। गुंडे कैसे रुके, लूट कैसे रुके, हत्याएं कैसे रुके, इन्होंने उस 100 नंबर को 112 कर दिया। नंबर ही बदलते रहे बस, ये कुछ करा नहीं है। एम्बुलेंस कौन लेके आया? अखिलेश यादव लेके आए। दवाई का पर्चा 8 रुपये से किसने 1 रुपये किया? अखिलेश यादव लेकर आए। मेडिकल कॉलेज 500 बेड किसने बनाया? अखिलेश यादव ने बढ़ाए। अगर आप देखेंगे झांसी कोई पुल किसने बनाया? सीपरी का नाम इनने रख दिया, पुल किसने बनाया? अखिलेश यादव ने बनाया। झांसी की सड़क किसने बनाई? अखिलेश यादव ने बनाई। एरस से लेकर मंगनौर सड़क किसने बनाई? अखिलेश यादव सर समाज सरकार बनी। मैंने कहा कोटरा का पुल किसने बनाया? मोती कटरा का। वो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस दिया है, आगे चल के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अभी बात की सच्चाई बता लगा लो। पूर्वांचल एक्सप्रेस कौन लेकर आया था? एक एक्सप्रेस पे जो लखनऊ से दिल्ली बनाया, जिसपे फाइटर फिल्टर का हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल का वो प्रोजेक्ट कौन लेकर आया? सड़क ऐसी बने कि इमरजेंसी में लैंडिंग भी हो जाए, कभी युद्ध में काम आ जाए, कभी इमरजेंसी लैंडिंग करने का किसी की जान बचा ली जाए। तो मैंने कहा अखिलेश यादव के विजन में ये सब बौने हो गए हैं। एक्सप्रेस वे एक बनाकर सारे गांव का पैसा छीनकर कहाँ खर्च कर दिया बताओ तो? यार लोहिया ग्राम बंद है, जनसमसरा ग्राम बंद है, अम्बेडकर ग्राम बंद कर दिया। सब गांव का पैसा छीन ले गए, आप कहाँ खर्च कर दिया, लोग जान ना पाए। इसलिए गुमराही धर्म और जाति की बातें करेंगे। अब गरीब आदमी बढ़ना चाहता है, गांव को अच्छा बनाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। वोट के अलावा कोई साधन उसके पास नहीं है। अब इन गुमराही बातों पर वोट नहीं पड़ने वाला। तरक्की करना चाहता है इंसान, गांव को अच्छा बनाना चाहता है। जाति धर्म के नाम पर लड़ेंगे नहीं, हम सब मिलकर गांव को अच्छा और प्रदेश को, देश को अच्छा। लेकिन दीपक जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 4 दिन पहले एक पत्रकार की हत्या हुई थी सहारनपुर में, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और भविष्य में अगर जैसे समाजवादी पार्टी आती है तो हम पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा कानून होगा? देखिए, मैं कह सकता हूं कि अगर किसी ने डराया है इन 70 सालों में आज़ादी के बाद पत्रकारिता जैसे चौथे स्तंभ को, तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार। डरते हैं पत्रकार बोलने में, या तो चरण गुलाम हो गए या गुलामी के डर के मारे बोलते नहीं है। बहुत कम बहादुर लोग हैं, और जो बहादुर हैं पूरा देश उनकी तरफ देखता है। आज जो चाहे रवीश कुमार जी हों, जो लोग भी हिम्मत जुटाते हैं, देश सल्यूट करता है कि मर्द आदमी है, कम से कम सल्तनत टकराने की हिम्मत है। वो इज्जत बचाते हैं पत्रकारिता की। अंबेडकर साहब ने चारों स्तंभों को बराबर के अधिकार दिए थे, दूसरे अधिकार को छीन कर दबाना चाहेंगे आप, और इसको कहेंगे संविधान से चल रहा है देश। मैंने कहा लेकिन हम लोगों को आज तक कोई कानून नहीं दिया गया, ना ही सुरक्षा कानून दिया गया, ना ही हम लोगों के जीवन निर्वाह के लिए कुछ किया गया। क्या समाजवादी पार्टी आती तो पेंशन वगैरह कुछ हम लोगों के लिए दिया जाएगा? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि जब सारे स्तंभों में कहीं ना कहीं कोई एक कार्य योजना है, जैसे विधायिका एक बार विधायक सांसद बन गया, जीवन भर की पेंशन मिल गई। न्यायपालिका में कोई एक बार जुडिशरी में चला गया, जीवन भर का इंतजाम हो गया। विधायिका में, न्यायपालिका, कार्यपालिका में भी है, कोई अधिकारी बन गया, उसको हमेशा पेंशन मिलनी। लेकिन एक चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, जिसके साथ बेहद बेइंसाफी हुई, कोई इंतजाम ही नहीं है। जान पे खेल कर जिम्मेदारी बहुत बड़ी और व्यवस्था जीरो, ये बेईमानी हुई है। मैंने कहा कि अगर कहीं कोई व्यवस्था का इंतजाम करने का सवाल होगा, निश्चित तौर पर समाजवादी सरकार बनेगी, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। समाजवादी सरकार में ही वकीलों का इंतजाम हुआ था, ध्यान करो आप। वकीलों के चैम्बर बनाए, टूटी हुई झोपड़ी बैठे थे वकील। अब की बार पत्रकारिताओं का नंबर है, जो जान पे खेलकर, सच्चाई छापकर, सरकारों से लड़कर न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का इंतजाम होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम लोग आपकी मांग के साथ खड़े होंगे। भाई, सवाल जो मैं आज कह रहा हूँ, इसको विधानसभा में भी रखूंगा। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है हमारे उत्तर प्रदेश में, कहना है। आप अगर महिला उत्पीड़न के आंकड़े गूगल पर सर्च करेंगे तो जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहां वो नंबर पे सबसे पहले होंगे। ये बातें करते सुरक्षा की सबसे ज़्यादा बदइंतजामी इनके राज्यों में होती है। आज भी बड़ी बड़ी घटनाएं, जितने केस हुए हैं, अगर आप उन पर गौर करेंगे, बड़ी घटनाओं के देने वाले, करने वाले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जुड़े लोग ही मिलेंगे आपको। अखिलेश यादव ने 10-90 नंबर लेकर आए थे कि कोई महिला संकट में है, तुरंत फ़ोन करे हाल क्या हाल। ये हिंदुस्तान में पहली बार किसी राज्य में लॉन्च हुआ कि हम उस बेटी को बचाएं, उसको बचाएं जो आधी शक्ति है देश की, आधी आबादी है, आधी मालिक है इस देश की। उसके लिए कोई इंतजाम नहीं। तो मैंने कहा, इंतजाम के नाम पर अखिलेश यादव से बेहतर कोई नहीं है। और ये सब सवाल लोगों के जहन में है। अगर कोई पति बेईमानी भी करना चाहेगा तो उसकी पत्नी अखिलेश यादव के नाम पे वोट पड़ने वाला है। वो जानते हैं कि मेरी सुरक्षा कौन करेगा, मेरा भाई करेगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते
तो कोरोना काल में इतने लोगों की जान नहीं जाती, वो आदमी एक एक आदमी की जान बचाने का इंतजाम करता। दीपक जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि 80-20 क्या है? ये योगी जी कह रहे हैं 80-20 का मुकाबला है, ये 80-20 क्या है? भाई कारण क्या है, सच बात है जो वो बोल रहे हैं, 80-20 भी है। क्या है कि ये 80% बजट गरीबों का लेकर 20% लोगों का फायदा करने वाले लोग हैं। ये बात इनके दिल से निकल रही है बाहर। ये हिंदू बनाकर वोट लेना चाहते हैं पर गरीब का इंतजाम नहीं चाहते हैं। ये जब तक वोट लेना तब तक हिंदू है वो, उसके बाद वो अहिरवार है, फिर वो यादव है, फिर वो कोरी है, फिर वो मेहतर है, फिर वो जाने कितनी जातियों में बदल देते हैं हाल उसको। जब वोट चाहिए तो हिंदू बन गया, और जब वोट खत्म हो गया तो मंदिर में घुसने पर पाबंदी लग गई। मैंने कहा ये कब तक चलेगा? जब आदमी आदमी से पैदा हुआ, इतनी नफरतें रखोगे अपने ही लोगों के बीच में, जब हम अपने ही लोगों को इंसाफ देने को तैयार नहीं होंगे तो कैसे भारत को महान बनाओगे? ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? नेताओं से लोगों ने उम्मीदें पाली थी कि नफरतें हटाएंगे, देश का नागरिक बनाओ, जाति और धर्म से बाहर निकालो लोगों को। जब लोगों की तरक्की तय होनी तो भगवान की बातें करने लगे। अरे भगवान की बात फुर्सत से करो, भगवान की बात का समय है। भगवान हमारी आस्थाओं का विषय है, हम पूजा पाठ करते हैं, हमें पूजा दिखाने, हम आरती लेके घंटा लेके बाहर घंटा बजाएं, ये जरूरत नहीं। हम दिल में भगवान को रखें कि भगवान ने सतमार्ग दिखाया, अच्छे काम करना है। हमारे भगवान ने किसी दूसरे धर्म पे हमला नहीं किया हमारे किसी वेद ग्रंथ में। तुम भगवान को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हो, आप भगवान को बनाने वाले बनना चाहते हो। जिसने सृष्टि बनाई हो, जो कण कण का मालिक हो, धरती के हर कण में बसता हो, उसके ना उसका गड़बड़ा ढूंढ लिया आपने। कभी कोई बोलता नहीं डर के मारे इनके कि कोई अधार्मिक ना बन जाए। माँ के पेट में पलता है गर्भ, और भगवान राम का अगर गर्भगृह माँ के बाद है कहीं तो ये धरती गर्भगृह है उनका, वो जगह नहीं हो सकती। जगह बताकर भगवान को छोटा करने की साजिश कर रहे हैं लोग। लाखों देश दुनिया में भगवान राम की पूजा होती है, आस्था के साथ तपस्या करते हैं लोग उनकी मूर्ति से। आप सबको समेट के एक मंदिर में लाना चाहते हैं। उन्होंने तो ये भी बोला कि अभी अगला नंबर जो है वो कृष्ण जन्मभूमि का होगा। हमने कहा जब गरीबों के साथ बेईमानी करनी होगी राजनीति में, तब कहीं ना कहीं भगवान की बातें कहकर बड़ी बेईमानी कर उद्योगपतियों की मदद होगी, गरीब के साथ धोखा होगा। भगवान की कृपा हमारे साथ जुड़ी रहे, हम पूजा करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, दूसरा पूजा करेगा और हमें फल मिल जाए, संभव नहीं है। ये राजनीतिक विषयों में राजनीति की चर्चा करो। मैंने कहा कि भगवान का मंदिर बनना है, मस्जिद बनना है और बनना है, आओ हम सब मिलकर बनाते हैं। ये हमारे आस्थाओं का सवाल है, प्रेम का सवाल है। जानों पर खेलकर, लोगों की भावनाओं से खेलकर, मारकाट कराकर मंदिर नहीं बने। मंदिर तो सबसे मिलकर बने, आस्थाओं का प्रतीक है। कुर्बानियों से जागीरें जायदादें बनाई लोगों ने, जाने लेकर राज्य बनाए। मंदिर कभी लाशों पे नहीं बने हैं, और लाशों पे बनने वाले मंदिर नहीं होते। अखिलेश जी ने ये कहा है कि जिस प्रकार से किसानों का हम सम्मान करेंगे, जो बॉर्डर पे मारे गए हैं उनको सम्मानित राशि भी देंगे। जैसा कि हमने गरौटा विधानसभा में भ्रमण करके पाया गया, वहाँ पे शिक्षा, पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उस पर आप जैसे आते हैं तो उस पर क्या वर्क करेंगे? देखिए, हम लोगों ने सब गांव के स्कूल को मॉडर्न किया, फिर हम लोग सरकारी ITI लेके कहाँ है, गरौठा। 70 साल के बाद कोई सरकारी IIT गरौठा बना के आज चल रही है। हम लोग GIC स्कूल लेकर आए खड़ोरा गांव में, हम लोग मॉडल स्कूल बामोर में लेके आए, हम लोग मॉडल स्कूल बनाए मोट के पास बमरोली गांव में, हम डिग्री कॉलेज बनाए जहां 3000 बच्चे पढ़ते, टीकाराम यादव मोट में बनाए, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कन्या महाविद्यालय बनाए, गुरसराय बनाए जहां 2000 बेटियां पढ़ती हैं। हम लोग काम किए हैं, 10,000 बच्चों को पढ़ाते हैं अपनी विधानसभा में। इन्होंने किसी का इंतजाम कभी किया? कोई बीमार हो गया उसके दवाई का इंतजाम करते हैं, और जरूरत पड़ी तो अपना खून दिया है लोगों को। इन्होंने किसी को बूंद खून नहीं दिया होगा जिंदगी में। बुंदेलखंड में पलायन का मुद्दा जरूर है। मैंने कहा पलायन खत्म करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। इंडस्ट्री पहले भी समाजवादी सरकारों के फैसलों की वजह से, चाहे हमारी बिजौली इंडस्ट्री हो, मुलायम सिंह यादव ने सब्सिडी देकर सब्सिडी पैदा करके इंडस्ट्री बनाई थी। बुंदेलखंड के सारे जिलों में जहां इंडस्ट्री है वो समाजवादी सरकारों के दिन थी। लेकिन अब की बार हमने कहा इंडस्ट्री ऐसी लेकर आएंगे जैसे पलायन की स्थिति खत्म हो, यही काम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। माननीय दीपक नारायण जी को, और उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। और आज की इस चुनावी चर्चा में इतना ही।